सेकेंड पार्ट के आखिर में देखा था जाओ फिशिंग कर रहा था। उसके पीछे से डियोंग हो उसके फुल पार्टी को लेके आ चुका था जाओ को मारने के लिए। अब इसके आगे की कहानी को देखेंगे। पार्ट 3 के स्टार्टिंग में जाओ अभी तक फिशिंग कर रहा था। जाओ को फिशिंग करते देख के डियोंग जाओ से कहता है अब जाओ यहाँ पर बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसे मारने के लिए वो इतना सारा लोगों को लाया है। इस पे जाओ कहता है क्या गुचन इतना ही कमजोर है, बस एक 14 लेवल के वर्जेंट अवेकनर को मारने के लिए उसे इतना सारा लोग लाना पड़ा। जाओ का ऐसा एटीट्यूड देख के गुचैन को जाओ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी तरफ डियोंग उसका ऐसा अपमान होते हुए देख के गुस्सा हो जाता है और सारे के सारे लोग को जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तभी जाओ के हुक में कुछ तो फंसती है और उसका सिस्टम पूरा रेड हो जाती है। जाओ पानी के अंदर से खींच के एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को बाहर निकालता है। इस मॉन्स्टर को देख के हर किसी का फट चुकी थी। हर कोई कह रहा था एक लेवल 14 का वर्सेंट अवेकिनर कैसे इतना बड़ा हिडन बॉस को समन कर सकता है। और जाओ ने जिस मॉन्स्टर को बाहर निकाला था वो एक लेवल 22 का इलाइट बीस था। इस बीस को देखते हुए गुचैन भी सोचता है उसके लिए भी इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी डियोंग के पास से उसके एक दोस्त उसे इन्फॉर्म करता है यहाँ पर उनका नंबर बहुत ही ज्यादा है, उनके लिए इस बॉस को हराना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस बॉस को हराने से उन्हें जरूर बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगी। तभी जाओ उनके तरफ कुछ टर्टल टेल्स को फेंकते हुए कहता है रिवॉर्ड से पहले उन्हें खुद के जान बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। टर्टल टेल्स को देख के मॉन्स्टर भी बहुत ही जल्दी उनके तरफ बढ़ के एक हमला करता है। गुचैन मॉन्स्टर को देख के समझ जाता है ये मॉन्स्टर का एबिलिटी आइस है, इसीलिए उसके एक फायर बॉल से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। इससे मॉन्स्टर का हेल्थ बहुत ही ज्यादा घट चुकी थी। डियोंग यहाँ से जाते हुए गुचैन से कह के जाता है अगर गुचैन इस मॉन्स्टर को संभाल रहा है तो सारे के सारे लोग उस जाओ को सबक सिखाने के ऊपर ध्यान दे सकता है। ये कह के सबको जाओ के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जाओ उसके तरफ कुछ स्वॉर्डमैन को आते देख के समझ जाता है उन स्वॉर्डमैन के पीछे कुछ मेस करे जो फाइट के बीच उन स्वॉर्डमैन को मदद करेगा। ये चीज समझने के बाद उसके भाला को बाहर निकालता है। उसी भाले से उसके तरफ आते हुए स्वॉर्डमैन के पैर में वार करके उन्हें आसमान में उड़ा देता है और पीछे जितना भी मेस सपोर्ट करने के लिए खड़ा था उनके तरफ छुरीकन से हमला करता है। इससे मेस का काम तमाम हो जाता है और पहले जिन स्वॉर्डमैन को आसमान में उड़ा दिया था उनके ऊपर स्वॉर्ड से रैपिड स्लैश मारता है। इसी तरह से उसके ऊपर जितना भी लोग हमला करने के लिए आए थे सबके काम तमाम कर देता है। जाओ को इतना स्पीड में अपने वेपन को स्विच करते देख के हर कोई हैरान था। दूसरी तरफ बॉस मॉन्स्टर के ऊपर गुचन हमला करते करते बॉस का हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम कर चुकी थी, इसलिए बॉस गुस्से के साथ मिट्टी के ऊपर बाढ़ करता है। इससे मिट्टी टूट जाती है और वहां पर पानी पानी हो जाती है। हर कोई पानी के अंदर डूबने लगती है। इस सिचुएशन को देख के जाओ खुश हो जाता है और कहता है फाइनली वो वक्त आ चुका है जब वो पानी के अंदर रूल करेगा। और पानी के अंदर गिरने से जाओ को छोड़ के हर कोई परेशान था। तभी डियोंग के पास उसका दोस्त आता है और उसे बताता है पानी के अंदर रह के उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है और वो लोग पानी के अंदर बस 2 मिनट ही सांस रोक सकता है। तभी एक लड़की कहती है उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि बॉस मॉन्स्टर जिस सबसे खतरनाक है वो लोग यहाँ से भाग जाने के बाद वो मॉन्स्टर जरूर जाओ को मार देगा। ये सब सुनने के बाद भी डियोंग गुस्सा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ पर क्या करे। तभी गुचन डियोंग से कहता है अगर वो लोग यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। वो खुद यहाँ से जाने से पहले एक बार उस वर्सेंट अवेकनर को टेस्ट करना चाहेगा। गुचन की इस बात को सुन के डियोंग सोचता है अगर गुचन उनके साथ है तब उनके हाथ में और एक मौका है। ये सोच के सबको उस मॉन्स्टर के ऊपर से ध्यान हटा के जाओ के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। हर कोई अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से जाओ के ऊपर हमला करता है। जाओ भी उसके ऊपर हमला होते हुए देख के थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके फास्ट स्पीड को यूज करके हर किसी के अटैक को डॉज कर लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। जाओ को ऐसा करते देख के डियोंग हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जाओ ऐसा क्यों कर रहा है। इतना पानी के अंदर जाने से उसे सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा और उसे मरना पड़ेगा। दूसरे तरफ वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड में डियोंग के पार्टी की तरफ बढ़ता है और उसके एक टॉर्नेडो टाइप के अटैक को करता है। ऐसे ही बहुत सारे टॉर्नेडो के अंदर डियोंग के पार्टी के हर एक मेंबर फंस चुका था। हर कोई बस मदद के लिए गुहार लगा रहा था। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक फायर बॉल शूट होती है। इस अटैक को दरअसल गुचन ने किया था और उसे बस एक ही बात समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसके
उसके जैसा 20 ऑन लेवल के मेस का फायरबॉल का कोई भी इफेक्ट उस मॉन्स्टर के ऊपर नहीं हुआ। तभी डियोंग एक्सप्लेन करता है असल में पानी के अंदर फायरबॉल के इफेक्ट बहुत ज्यादा घट जाती है और वो डियोंग से कहता है अभी के लिए उस मॉन्स्टर का पल्ला भारी है, इसीलिए उन्हें यहाँ से वक्त रहते भाग जाना चाहिए और वो लोग यहाँ से भाग जाने से मॉन्स्टर जरूर जाओ को मार डालेगा। इस पे गुचैन भी यहाँ से जाने के लिए मान जाते। वो लोग जब यहाँ से जा ही रहे थे तभी मॉन्स्टर उनके तरफ आइस बीम शूट करता है। इससे उनका बॉडी धीरे धीरे बर्फ में जमने लगती है। आखिर में उनका बॉडी जम के पानी के अंदर डूबने लगती है और जाओ भी उन्हें डूबते हुए देख के उन्हें रेस्ट एंड पीस करता है। डियोंग जाओ को बता के जाता है वो अगर कैसे भी करके बच जाता है तो जरूर जाओ से बदला लेके रहेगा। और इसके बाद मॉन्स्टर और जाओ के अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए मॉन्स्टर जाओ के तरफ उसके आइस बीम को शूट करता है। जाओ इस आइस बीम से खुद को बचाने के लिए उसका एक स्किल टेलीकाइनेटिक शील्ड उसे यूज करता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को सक्सेसफुली रोक लेता है और उसके इन्वेंट्री के अंदर से उसका एक बूट पैर में पहन लेता है। इसके मदद से 2 मिनट के लिए उसका स्पीड 200% बढ़ चुकी थी। उसी स्पीड को यूज करके मॉन्स्टर के बिल्कुल पास चला जाता है और मॉन्स्टर के सिर के अंदर उसके स्वॉर्ड को घुसा देता है। इससे मॉन्स्टर का हेल्थ 900 से भी ज्यादा घट चुकी थी। मॉन्स्टर घायल होने से जाओ को धक्का देके खुद से दूर करता है। जाओ दूर जाते हुए उसके वेपन स्विचिंग स्किल को यूज करके उसके हाथ में मशीन गन लाता है और उससे ही अंधा फायरिंग मॉन्स्टर के ऊपर करता है। इससे मॉन्स्टर का हेल्थ कम होते होते बिल्कुल ना के बराबर थी। मॉन्स्टर उसके ऊपर लगातार हमला होने से गुस्सा होकर जाओ के तरफ हमला करने के लिए आता है। जाओ उस मॉन्स्टर को आते हुए देख के उससे कहता है उसे हमला करने से पहले एक बार खुद के हेल्थ को देख लेना चाहिए। एक क्या है तो एक शूरिकन को उस मॉन्स्टर के तरफ थ्रो करता है। शूरिकन जस्ट उस मॉन्स्टर के बॉडी में टच होती है, मॉन्स्टर का बॉडी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और दोस्तों मॉन्स्टर का काम खत्म, मतलब वीडियो भी खत्म। और इस मानव के अभी तक इसके बाद के कोई भी चैप्टर नहीं आया है। मैं नेम स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, वहां से जाके आप सर्च करके देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों का और एक सवाल होगा, इस चैनल के अंदर ये वीडियो क्यों आया, तेरा बैकअप चैनल कहाँ पर है? तो बैकअप चैनल कुछ रीजन के कारण में डिलीट हो चुका है या फिर मेरे पास उसका ईमेल नहीं है। और एक बात, मेरे चैनल के अंदर जितना भी मानव इनकम्प्लीट है उनके नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे करके इस चैनल के अंदर छोड़ते जाऊंगा, इसीलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें।